श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। अनिमिषेत्रे, ऐसा स्थान जो विष्णु को बहुत प्रिय है और जहां पर विष्णु पलक नहीं झपकाते, ऐसे स्थान पर ये जो ऋषि थे इकट्ठे हुए 1000 वर्षों तक यज्ञ संपन्न करने के लिए। तो इस यज्ञ को संपन्न करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि वह निरंतर जन कल्याण के विधि में लगे रहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि कैसे मनुष्य समाज उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सके। तो कलयुग में जो जीव रहते हैं उनकी दशा बहुत पतित है, तो उन पतित जीवों का उद्धार हेतु ये ऋषिगण विचार कर रहे थे कि इस यज्ञ विधि के आयोजन के द्वारा हम उन पतित जीवों का उद्धार कर पाएं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के समान हैं और उस वृक्ष की जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, शाखाएं, उपशाखाएं हैं, वे सब देवता मनुष्य सिद्ध चारण विद्याधर के समान है। अभी अगर किसी को उस वृक्ष को सींचना है तो उसकी जड़ में पानी देना होगा। तो जड़ में जब पानी देंगे तो वह पानी सारे स्थानों में पहुंच जाएगा। इसके द्वारा जो उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, टहनियाँ, पत्तियां हैं, सब पोषित हो जाएंगी। उसी प्रकार से मानव समाज अगर कृष्ण से अलग रहेगा तो यह कभी भी पोषित नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं वे पग पग पर विफल होंगी, ये निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कृष्ण एक संख्या है और मनुष्य शून्य संख्या है। जब उस शून्य को आप एक संख्या से जोड़ दोगे तो 10 बन जाएगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। जब उसके पीछे एक और शून्य लगा देंगे तो 100 बन जाएगा, उसका मूल्य और बढ़ जाएगा। परंतु अगर वही शून्य एक से अलग रहेगा तो उसका मूल्य कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार से इस कलयुग में अगर जागृति लानी है तो भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन करना बहुत आवश्यक है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया है। तो ये ऋषिगण वास्तव में देखा जाए तो जन कल्याण के हेतु ही कार्य कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 5। ता एकदा तु मुनेः प्रातर्हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शिलसुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। एक दिन क्या हुआ, ये सब यज्ञ अग्नि जलाकर बैठे थे, प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हो चुके थे। तभी इन ऋषियों ने क्या देखा कि सूत गोस्वामी का वहां पर आगमन हुआ। पप्रच्छु, उन्होंने सुंदर आसन दिया सूत गोस्वामी को और उनसे प्रश्न पूछे। आदरात, आदरात मतलब आदर पूर्वक। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो श्रोता होते हैं उनको कभी भी वक्ता से चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जब भी आप आध्यात्मिक ग्रहण करने जाओ वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने गुरुजनों से, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता अगर होगी तब आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
तो प्रभुपाद जी भगवत गीता का उदाहरण दे रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोले कि आप आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास जाओ जो ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा है, जिसने मेरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो मुझे जान चुका है। तो उसके पास जाने की विधि क्या है? प्रणिपातेना, पहले आपको जाकर शरणागत होना पड़ेगा। फिर परिप्रश्नेना, फिर आप प्रश्न कर सकते हो। और फिर सेवया, फिर आप उसकी सेवा करो। तो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर वे अधिकारी, वे वरिष्ठ जन, वह गुरु आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर देंगे। तो चुनौती से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और वह जो प्रश्न है वह विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 6। ऋषिः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जानजुता। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो। उसे व्यासासन पर ना बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर वक्ता के कुछ लक्षण बताए गए हैं। जब इन ऋषियों ने सूत गोस्वामी को देखा तो ऋषियों ने उनको आदर देकर उनको बिठाया, उनसे प्रश्न पूछे। और यह ऋषि ये भी जानते थे कि सूत गोस्वामी शास्त्रों में, पुराणों में और इतिहासों में बहुत निपुण है, और उन्होंने ये सब पढ़ा भी है और इसकी व्याख्या भी की है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यास देव के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं उनको सब पापों से मुक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है, जो व्यासासन पर बैठकर प्रवचन दे, वक्ता बन जाए, कथा करे, तो उसको पाप नहीं करना चाहिए। और कलयुग में जो 4 प्रकार के प्रमुख पाप हैं वह है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशु का वध, मादक द्रव्य का सेवन और सब प्रकार का द्यूत क्रीड़ा का परित्याग। तो प्रभुपाद जी कहते व्यासासन पर उसे बैठने देना चाहिए जो इन सब पापों से मुक्त हो। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वह आचरण से निष्कलंक होना चाहिए। उसके आचरण में, व्यवहार में कोई तरह का कलंक नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते भी हैं ना, व्यासासन पे वक्ता प्रवचन दिया, व्यासासन से नीचे उतरा और कुछ देर के बाद में बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, तो उसका आचरण कलंकित है और ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठाया नहीं जा सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं सब प्रकार के पापों से तो मुक्त होना ही चाहिए, साथ ही साथ वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में उसको निपुण होना चाहिए। इसका अर्थ है सारा प्रकार का वैदिक शास्त्र उसको ज्ञात होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क को वो खंडित करने का साहस होना चाहिए। केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्थापित किया जाए। तो ऐसे को हम व्यास देव का प्रतिनिधि मान सकते हैं। तो हम देख सकते हैं आजकल के युग में तो ऐसे आचार्य मिलना बहुत कठिन होते हैं। 7 सप्ताह कथा करेंगे, 7
एक सप्ताह कथा करेंगे 7 दिवस की और पैसा लेंगे, तो ऐसों से नहीं सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी हमको बताते हैं कि एक सर्प है और उसको आप कितना भी दूध पिलाओ, केला खिलाओ, वो हिष्ट पुष्ट हो जाएगा और अपना विष और बढ़ा देगा। हालांकि दूध अमृत के समान है, पर जैसे ही सर्प उस दूध को स्पर्श करता है तो वह दूध विष बन जाता है। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो पाप में लगे हुए हैं, जो वेद शास्त्र के गुह्य अर्थ को नहीं जानते, ऐसे लोगों से हम सुनेंगे, हम कितना भी सुने, हमारे हृदय दूषित ही रहेगा, हमारा हृदय कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो मुख्य रूप से परंपरा में आए हुए आचार्यों से या शुद्ध भक्तों से ही हमें श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हम उदाहरण के रूप में देख भी सकते हैं कि जब नारद मुनि ने दिव्य ज्ञान दिया मृगारी को, तो मृगारी पवित्र होकर हरिनाम का जप करने लगा। नारद मुनि ने जब ज्ञान दिया अन्य लोगों को, राजा प्राचीन भरिष्यत को, तो वह कर्मकांड की विधि से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। आगे 7वें श्लोक पे जाते हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनिः सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं या निपुण हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य शब्द आया है श्लोक में, परावर विदः, जो ये अर्थ है विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है। आचार्य को केवल आध्यात्मिक ज्ञान में ही पारंगत नहीं होना चाहिए, उसको भौतिक ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। जो भौतिक ज्ञान का दुखमय अवस्था है, तो उससे भी आचार्य को परिचित रहना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, जो सूत गोस्वामी थे उनका संबंध सुखदेव गोस्वामी से था, व्यासदेव से था, अन्य आचार्यों से था, तो उनके ज्ञान से भी वे अवगत थे। इसलिए मुनि लोग उनसे जिज्ञासा कर रहे थे कि आप हमें भगवान के विषय में कुछ ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप सभी प्रकार का ज्ञान जानते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी भी जो थे वह भी भौतिक ज्ञान में बहुत निपुण थे। उन्होंने भौतिक विद्या अर्जित की थी। उस भौतिक विद्या को अर्जित करने के बाद उनको अनुभव हो गया कि ये तो कष्टमय है, इससे केवल शरीर का पालन होता है, आत्मा का पालन नहीं होता, क्योंकि ये जो भौतिक ज्ञान है इस शरीर को सुख सुविधा प्रदान कर सकती है, पर आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए ऐसे आचार्य जो भौतिक ज्ञान में भी निपुण रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में भी निपुण रहते हैं, वही हमको यथार्थ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 8। वेत्था त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूयहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युता। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रथम पंक्ति में ही लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को संतुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार बिंदों में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वह अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूत गोस्वामी के कुछ गुण बता रहे हैं। वेत्था मतलब पूर्ण रूप से शास्त्र में निपुण थे, और सौम्य मतलब शुद्ध थे तथा सरल व्यक्ति थे। शुद्ध मतलब उन्होंने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया था, जैसा कि पहले हम सुन चुके हैं। और सरल थे,
सरल का अर्थ है उनके अंदर कोई कूटी नाटी नहीं थी, दम्भ नहीं था, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो और बताया गया स्निग्धस्य, मतलब विनीत, बहुत नम्र थे। इन गुणों के द्वारा ही उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उस गुप्त रहस्य को जान पाए। इसलिए वह रहस्य उन ऋषियों को बताने के लिए वह नैमिषारण्य आए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको गुरु को प्रसन्न करना होगा, गुरु की इच्छा जाननी होगी। और गुरु को जब आप प्रसन्न कर लेंगे तो कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरु जब देखते हैं कि शिष्य बहुत गंभीरता से भगवान की भक्ति में लगा है, उनकी सेवा में लगा है, इसके द्वारा गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु और कुछ नहीं चाहते, गुरु कोई भौतिक धन नहीं चाहते, भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहते। वो तो एकमात्र ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य भगवान की भक्ति में और गंभीर कैसे बने और भगवत प्राप्ति कैसे करे। गुरु का यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमें ये समझना होगा और इसको अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। श्लोक क्रमांक 9। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्तता श्रेयस्तन्शंसेतुमर्हसि। आयुष्मान, दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए। अनुवाद, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि है, सूत गोस्वामी को आयुष्मान कहते हैं, मतलब आपने बहुत लंबा जीवन प्राप्त किया है। और लंबा जीवन प्राप्त करके आपके मन में निश्चित ये भावना उठती होगी कि कलयुग में जो जन साधारण का कल्याण है, मनुष्यों का कल्याण कैसे किया जाए, आप इन विचारों में ही लीन रहते होंगे। तो आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसकी कोई भौतिक इच्छा है, तो उसकी भौतिक इच्छा भी इस भक्ति के माध्यम से पूरी हो जाती है। जैसे 4 प्रकार के भक्त आते हैं कृष्ण के पास, ज्ञानी, अर्थार्थी और जिज्ञासु और दुखी। तो जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं तो इनके मन में भौतिक इच्छा होती है, धन प्राप्ति की इच्छा होती है। तो कृष्ण की भक्ति करते करते उनको वह इच्छा पूर्ति हो जाता है, पर बाद में भक्ति करते करते वे शुद्ध भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, वास्तव में आपको बहुत लंबी आयु प्राप्त है, तो आपने क्या निश्चय किया है जन कल्याण के लिए। तो देखिए, एक जो शिष्य होता है ना, वह गुरु को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान भी होना चाहिए। एक कथा आती है, एक बार एक गुरु के आश्रम में सभी शिष्य रहते थे। तो गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनको एक एक आम दिया और कहा कि तुम इस आम को ऐसे स्थान पे जाके खाना कि जहां पर तुमको कोई भी देख ना सके। तब शिष्य लोग बहुत खुशी से, किसी ने जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी ने पर्दा लगा लिया, किसी ने जो लाइट है उसको बंद कर लिया, इस विचार से कि हमको कोई देख नहीं रहा, और बड़े आनंद से सब आम खाने लगे। और उन शिष्यों में एक शिष्य था जो बहुत बुद्धिमान था। तो उसने सोचा मैं किसी भी स्थान पर खाऊं, चाहे कमरा बंद कर लूं, चाहे पर्दा लगा लूं, चाहे लाइट बंद कर लूं, परंतु कृष्ण तो मुझे देख ही रहे हैं, तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं वो ना देखें। तो उस शिष्य ने आम नहीं खाया और जाकर अपने गुरु को दे दिया। तो गुरु ने पूछा सब शिष्यों को, सबने आम खाया ऐसे स्थान पे जहां पर आपको किसी ने देखा ना हो? तो सब शिष्य बहुत खुश हो गए। और एक शिष्य था जिसने आम नहीं खाया था, उसने अपने गुरुजी को जाके दिया। तो गुरुजी ने पूछा क्या तुमको कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे तुमको किसी ने ना देखा हो? तो शिष्य कहने लगा मैं किसी भी स्थान पर खाऊं, पर कृष्ण तो मुझे देख ही रहे हैं। तो गुरुजी समझ गए ये बहुत बुद्धिमान शिष्य है। तो उसी समय गुरुजी ने उस शिष्य को सभी अन्य शिष्यों का लीडर बना दिया।
तो देखिए, अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमें बुद्धि का उपयोग करना होगा। एक होती है कुबुद्धि, एक होती है सुबुद्धि। कुबुद्धि होती है जो हमें भौतिक विषय के तरफ लेकर जाती है, गलत मार्ग पे लेकर जाती है, जो हमारी दुश्मन होती है। और एक होती है सुबुद्धि। तो सुबुद्धि होती है जो हमको कृष्ण के पास लेके जाती है। तो जो बुद्धि हमको कृष्ण के पास लेके जाती है, उसी बुद्धि को हमें स्वीकार करना चाहिए। इंद्र तृप्ति को हमेशा ना कहना चाहिए और कृष्ण को हमेशा हाँ कहना चाहिए। तो हमें इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सूत गोस्वामी के प्रति ये मुनि कितने आदरयुक्त थे, कितने विचार युक्त थे, और अपना मंतव्य उन्होंने किस प्रकार से सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। तो आज का हम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम 10वां श्लोक प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कलयुग में जो जीव रहते हैं उनके क्या क्या लक्षण है वह श्लोक हमें बताएगा। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।